नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम किस तरीके से अपने जीवन में क्या चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं आपको बोलूँ तो ये ऐसे काम करता है जैसे आप जो भी अपने दिमाग में सोच रहे हो वही चीज़ आपके ज़िंदगी में मीन्स एक के बाद वो घटित होना शुरू हो जाता है। तो अगर मैं आप लोगों को ये चीज़ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ तो आप लोग कुछ लोग ऐसा कह ही सकते हैं कि हर कोई ज़िंदगी में सक्सेस चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई पैसे को मीन्स पैसे के सपने देखता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि हर कोई ही अमीर बन जाए, हर कोई हर ज़िंदगी के हर एक सुख के पल को मीन्स भोग कर सके, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। तो इसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ही बड़े तरीके से पैमाने से काम करता है हमारे ज़िंदगी में। और वो ऐसे है कि हम जो भी सोचते हैं वो हमारा मीन्स वो चीज़ हम अट्रैक्ट करने चालू कर देते हैं यूनिवर्स से, जो कि एक विशाल वृक्ष के समान है, एक पेड़ की तरह है। जैसा आप सोचोगे वही आपके साथ घटेगा। सिंपल इसका जो लॉजिक है वो यही है। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो भी हमारे दिलो दिमाग में या फिर हमारे अंदर में जो भी घटता है वही हमारे लाइफ में एक एक सीरीज़ बन के हमारे लाइफ में वो घटता चला जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी यहाँ पे कि आपके जो भी फीलिंग्स है, थॉट प्रोसेस है, वो आपका एक एटीट्यूड को वो जन्म देता है। और इसी एटीट्यूड को आप दोहराते दोहराते आपका जो ये आगे का जो ये हो जाएगा वो बन जाता है आपका हैबिट। आपका हैबिट आपके एटीट्यूड से बनता है और जैसे ही आपका हैबिट बन जाता है वो एक पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाता है। और जब ही ये पर्सनैलिटी हमारा बन जाता है तो वो एक तरीके से हमारा डेस्टिनी बन जाता है। तो अगर हम मूल तरीके से बोले तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे जो फीलिंग्स है या फिर हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो सिंपली बन जाते हैं हमारे डेस्टिनी। अगर यहाँ पे हम एक भी गलत थॉट प्रोसेस अपने अंदर में लाते हैं, वही गलत जो थॉट है वही हमारा डेस्टिनी बन जाता है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, अगर हम गलत कुछ सोचते हैं, गलत थॉट प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो हमारा जो डेस्टिनी है वो भी चेंज हो जाएगा। गलत थॉट गलत डेस्टिनी। अगर हम सही चीज़ सोचते हैं तो हमारा डेस्टिनी भी सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा बात है ये। तो इसी तरीके से हमें अपने लाइफ में हमेशा ऐसा ही सोचना है जिससे हम नेगेटिविटी को दूर कर सके। नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। कोई भी चीज़ हमारे अंदर में इस तरीके से हम नहीं बोलेंगे कि परंतु किंतु वो मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सब जो भी है ये सब है एक तरीके का नेगेटिव थॉट। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर में बता रही थी कि जिस तरीके से हमारे घर में काम करने के लिए दीदी लोग आते हैं, काम करते हैं, या फिर बाहर में भी बहुत लोग काम धंधा करते हैं, तो हर कोई क्यों पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। हर कोई का सपना होता है कि वो लोग बहुत बड़े आदमी बने, बहुत अमीर बन जाए, बहुत पैसे हो उनके पास, हर एक सुख सुविधा उपलब्ध हो। तो ऐसा क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हमारा थॉट प्रोसेस तो काम करता ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें उसके लिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है। गीता में भी लिखा गया है कि तू हमेशा कर्म किए जा। कर्म का कोई भी दूसरा अनदर ऑल्टरनेटिव चीज़ कुछ भी नहीं अवेलेबल है। तो इसी तरीके से मैं बता सकती हूँ कि कर्म आपको करते ही जाना है और साथ ही साथ आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो आपके दिमाग में जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो हमेशा आपको पॉजिटिव चीज़ सोचना है। हर चीज़ आपका जो भी ड्रीम है, आप उस ड्रीम में आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस है हमारे सामने, वो मीन्स एक खुला आसमान है, वहाँ पे आप जो भी मांगते हो, जो भी वाइब्रेशन सेंड करते हो, वही चीज़ हमें बाउंस बैक करके हमारे लाइफ में वो दे देता है। बस इतना ही सा चीज़ है। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि आप जो भी मांगो वो ज़रूर से ज़रूर फुलफिल होगा। बस आपको उसके साथ साथ कर्म करते जाना है। अगर आपको पैसों का शौक है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हो, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, आप लाइफ में हर एक खुशी को पा सके, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ड्रीम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ ड्रीम से काम नहीं चलेगा। उसके साथ आपको कर्म करने पड़ेंगे। आप किस तरीके से पैसे को अच्छे रास्ते से पैसे को कमा सकते हो और साथ ही साथ आप भगवान से, ईश्वर से उस चीज़ को आप मांग सकते हो।
यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल की मदद से आप लोगों को समझाना चाहूँगी। ये जो हम लोग जो भी थॉट प्रोसेस क्रिएट करते हैं अपने अंदर में, हमारे दिमाग में जो भी चलता है कि हमें इस वक्त में ये चीज़ मिलना चाहिए या फिर इस चीज़ की हमें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आशा है, तो आप अपने को मीन्स ऐसा सोचें कि आपका जो ये लाइफ है एक गाड़ी की तरह है। आप उस गाड़ी में ड्राइवर के सीट में बैठे हुए हो और आप जहाँ चाहो अपने गाड़ी को मोड़ करके ले जा सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने क्लच को, गियर्स को आपके कंट्रोल में है। ये आपकी लाइफ है, ये आपका लाइफ है और आपका ये पूरा कंट्रोल है उस लाइफ में। आप जो चाहो वैसा ही कर सकते हो। बस इसके लिए आपको यही कुछ करने पड़ेंगे जो मैंने आपको बोला, कर्म करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसके लिए आपको एक थॉट, जो विचार होते हैं वो पॉजिटिव विचार आपके अंदर में रहना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो ज़िंदगी में। अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये किस तरीके से काम करता है। ये लॉ ऑफ जो अट्रैक्शन है ये मेनली काम करता है कि आपको अपने मन को और दिमाग को एकाग्र होकर के एक ही जगह पे टिका के रखना है। ऐसा नहीं है कि आप मीन्स यूनिवर्स के पास 10 चीज़ मांग लो, ऐसा नहीं होता है कि आपको पैसा भी चाहिए, सुखी लाइफ भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ आप मांग रहे हो, वैसा नहीं। आप खुद में कंफ्यूज हो। आपका एक गोल होना चाहिए कि आपको स्पेसिफिकली क्या एक चीज़ चाहिए, वो एक चीज़ आप मांग लो लाइफ से, और वो जब आपको मिल जाता है तब आप दूसरे की कामना कर सकते हो। लेकिन एक साथ में बहुत सारी चीज़ों की मांग ना रखें। इससे क्या होता है कि आप तो खुद ही कंफ्यूज हो, आप यूनिवर्स को भी कंफ्यूज कर रहे हो। साथ ही साथ आप एक और दूसरा हैबिट इनकलकेट कर सकते हो कि आप हमेशा अपनी एक डायरी को मेंटेन करें। अपने जो भी ख्वाहिशें हैं, आपके साथ जो भी घट रहा है, अच्छा घट रहा है या फिर आप जो भी कामना करते हैं, और वहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंसेस को लिखो। आपके साथ जो भी अच्छा चीज़ घटा है, आप लाइफ में कोई चीज़ आप अचीव कर चुके हो, तो वो सारे हैपनिंग्स को आप लिख सकते हो, वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और ऐसा भी आप कल्पना कर सकते हो जहाँ पे मान लो छोटे से छोटे इश्यूज है आपके लाइफ में। मान लो कोई ऑफिस में आपके बॉस से कोई झगड़ा हो गया है या फिर आपके कलीग के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव चल रहा है, तो आप उसको उस डायरी में या फिर जर्नल में इस तरीके से आप दिखाओगे या फिर प्रेजेंट करोगे कि जैसे कि आपका रिलेशन आपके बॉस के साथ बहुत ही अच्छा है, आप दोनों बहुत ही हंसी खुशी ऑफिस में काम कर रहे हो। मीन्स सब चीज़ को आपको पॉजिटिविटी के साथ ही शो करना है, ना कि उसमें कोई नेगेटिविटी दिखाना है। जो आप लिखोगे, जो आप सोचोगे, वही आपके लाइफ में घटित होने वाला है। यही है मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में बोले तो ये होता है मेनली, व्हाट आई थिंक एंड से बिकम्स अ रियलिटी। आप जो भी बोल रहे हो, जो भी थॉट प्रोसेस क्रिएट हो रहा है आपके दिमाग में, वही आपका फ्यूचर बन रहा है, आपका डेस्टिनी बन रहा है। तो इसीलिए आप जो भी सोचो, बहुत ही सावधानी पूर्वक और सतर्कता पूर्वक आप चीज़ को ब्रह्मांड के सामने पेश करें। नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हो यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स आपको वो नेगेटिव चीज़ ही आपके लाइफ में वो ला करके डाल देंगे। वाइब्रेशंस जो है यहाँ पे मैं दूसरा आपको बता दूँ, यहाँ पे वो बहुत ही तरीके से अफेक्ट करता है हमारे आसपास में जो भी लोग रहते हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हर एक चीज़ को ये हमारे वाइब्रेशंस अफेक्ट करते हैं। फिर वाइब्रेशंस जो है वो हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है, हमारे आसपास के माहौल को अफेक्ट करता है। तो बस ये सिंपल से भाषा में जो मैंने आपको समझाया कि आपके जो भी फीलिंग्स है उसके थ्रू आपका क्रिएट हो रहा है एटीट्यूड। एटीट्यूड जब आपका क्रिएट हो जाता है तब वो बन जाता है हैबिट। हैबिट जब बन जाता है वो पर्सनैलिटी में चेंज हो जाता है, और फाइनली जो ये पर्सनैलिटी है ये डेस्टिनी बन जाता है आपका। सो अगर आप गुड थॉट रखते हो तो आपके पास गुड डेस्टिनी आएगा। अगर आप बैड थॉट रखते हो, नेगेटिव चीज़ सोचते हो, तो आपके साथ भी वो नेगेटिव ही चीज़ घटना चालू हो जाएंगे। लोग अगर ट्राई कर सके तो ये बहुत ही पॉसिबल चीज़ है। आप लोग हर कोई ब्रह्म मुहूर्त मीन्स आपका टाइमिंग हो गया 4 बजे से लेकर के 5 बजे। सूर्योदय जस्ट होने वाला है, अभी ठीक से नहीं हुआ है सूर्योदय। उस समय अगर आप उठ जाते हैं और अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स को सेंड करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स कारगर होते हैं। वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं। वो ईश्वर जो है, आप जो भी मन में विचार करके वाइब्रेशन सेंड करते हैं, वो
परमात्मा तक पहुंचते हैं और रिटर्न भी आते हैं। तो आप मेक श्योर कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए और उस समय भगवान को, ईश्वर को, यूनिवर्स जो है हमारा पूरा, ये प्रकृति जो है, सबको आप तहे दिल से शुक्रिया अदा करें कि इतना खूबसूरत सा जीवन उन्होंने हमें प्रदान किया है। हमारे लाइफ में इतने सारे हैपनिंग्स है, इतनी खुशी है, हम एक एक सूर्योदय देख पा रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही नसीब का चीज़ है। तो बस यही सब था मेरे मन में, मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं। और आज तक के लिए वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, टाटा।